जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जो कि पुरानी आंटी का सत्संग था। और जब गुरुजी महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे तब गुरुजी महाराज ने उनसे एक बात कही थी, जो कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा और उससे पहले घर पर एक सेवादार अंकल आए थे, वो भी सेम वही बात कह कर गए। आज गुरुजी ने बता दिया कि हाँ, वो मैं ही था। संगत जी, आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें कहा था कि 5 चीज़ों का दान कभी मत करना। एक तो अपने घर की झाड़ू, वो कभी किसी को मत देना, क्योंकि घर की झाड़ू लक्ष्मी होती है और रात को घर की झाड़ू को कभी घर के बाहर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। दूसरा, नमक का दान नहीं करना चाहिए, सीधे हाथ से नमक किसी को नहीं देना चाहिए। नमक का दान मतलब कि आप शाम के समय संगत जी नमक नहीं देना चाहिए किसी को, और सीधे हाथ से तो नमक नहीं देना चाहिए। तीसरा संगत जी, सरसों और काली मिर्च ये भी आपको दान नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, आंटी ने बताया कि जो आप सरसों का तेल होता है वो शनिवार के दिन बिना किसी वजह के आप किसी को ना दें। और संगत जी, 5वीं चीज़ की रात को किसी को भी आटा या रोटी नहीं देनी चाहिए। अब संगत जी, जो आंटी ने पूछा कि तो गुरुजी किस चीज़ का दान करना चाहिए, गुरुजी ने बताया कि 1 रुपये का दान करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई वस्तु आप खरीद करके दान कर सकते हो। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से नहीं जोड़ा था, तब मैं अपने ससुराल थी। वो दिन था 7 नवंबर 2023। उस दिन पहली बार मतलब ऐसा था कि जो सिंधी अंकल थे वो घर पर आए थे और वो भी संगत जी मुझे कुछ चीज़ें ऐसे ही बता कर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आप शाम के समय किसी को भी आटा और नमक का दान मत करना। उन्होंने मुझे सिस्टर बोला था, सिस्टर आप शाम के समय आटा या नमक किसी को दान मत करना, इससे आपके आपसी शत्रु बढ़ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने मुझे बोला था कि जो आप ललाट पर बिंदी लगाती हो, इस बिंदी के नीचे तिलक ज़रूर लगाया करो। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी बेटी को सीधे पैर में काले रंग का धागा पहनाना, 3 गांठ बांध करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा, मतलब ये उन्होंने मंत्र जाप मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी बेटी के सीधे पैर में काला धागा पहना देना, 3 गांठ बांध देना। और संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले एक आंटी ने, गुरुजी की पुरानी आंटी ही है संगत आंटी, उन्होंने सत्संग सुनवाया था कि गुरुजी मना करते थे कि जो अपने पैर में काला धागा पहनते हैं वो एक तरीके से शनि को, नाग को बांध लेते हैं। लेकिन आंटी ने उस सत्संग में क्लियर ये बोला था कि लेफ़्ट पैर के लिए गुरुजी ने मना किया है। लेफ़्ट में उन बच्चे ने, आपने सत्संग अच्छे से सुना हो तो उन आंटी का, और जो सेवादार अंकल मुझे घर पर कह कर गए थे वो क्लियर मुझे राइट पैर के लिए बोल के गए थे। संगत जी, मैं भी डाउट में हुई कुछ दिन कि मुझे तो जो अंकल घर आए थे वो कह कर गए थे, लेकिन अभी मैंने सत्संग में पुरानी आंटी के द्वारा सुना कि काला धागा पैर में नहीं बांधना चाहिए। तो संगत जी, वो साक्षात गुरुजी ही उस दिन घर पर आए थे। आज गुरुजी ने फिर से मुझे ये बात क्लियर कर दी कि मैं ही था साक्षात 7 नवंबर 2023, जो कि गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। उस दिन वो मुझे रोज़ का भी हिंट दे करके गए संगत जी। उन्होंने मुझे क्लियर कहा था कि 16 जनवरी
तारीख जो आ रही है 2024 में आपके लिए कुछ अलग होगा उस दिन, और थोड़े टाइम बाद आपको एक धार्मिक यात्रा ब्लेस होगी। संगत जी 16 जनवरी को तो गुरुजी महाराज ने नहीं जोड़ा, लेकिन 25 जनवरी को वही डेट सेम जो 16 जनवरी और 25 जनवरी की डेट थी संगत जी, बिल्कुल सेम थी, 7 नंबर की ही ब्लेसिंग थी। उस दिन गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा, और संगत जी 13 अप्रैल को ही गुरुजी महाराज ने वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस करी, क्योंकि वो मेरी एक मन्नत थी बोली हुई कोई, जो कि महाराज ने वो पूरी करवाई। जब हम कोई मन्नत बोल देते हैं और वो पूरी नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में संगत जी फिर परेशानियां चलती ही जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने एक बार मेरा बच्चा जो 1.5 साल से छोटा ही था संगत जी, उस समय मेरे बच्चे को पूरे बॉडी पर जैसे ही मैं जयपुर से मुंबई पहुंची उसको पूरी बॉडी पर इस तरीके से दाने नहीं, एक पूरी बॉडी पर संगत जी मवाद जैसी फुंसियाँ कुछ ऐसे निकली कि एक सही होती दूसरी होती, पूरा शरीर उसका भर गया, रेड रेड कलर के छोटे छोटे दाने उसकी पूरी बॉडी पर हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत बार कि उसको बॉडी पर माता आ गई है, कि उसको क्या हुआ है। मैंने उसको डॉक्टर के भी विज़िट किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये इसको किसी गर्मी की वजह से हुआ है, ये हमें वो चीज़ नहीं लग रही है। तब संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि शीतला माता का नाम लेकर के कि इसको अभी इतने दिन नहीं नहलाओ, बाद में घर में ठंडा बना करके पूरा शीतला माता पूज कर आनी है उस दिन। और उन्होंने शीतला माता को हाथ जोड़ के ये बोला, हे माँ, आप बच्ची पर जो ये कष्ट आया है इसे ख़त्म करो, और जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं मतलब अपनी इस बेटी को लेकर के और अपनी बहू को लेकर के दोनों को लेकर के आपके मंदिर आऊँगी। तो ये बात संगत जी उन्होंने बोली। उसके बाद जब मेरा जयपुर जाना हुआ तो मैंने मम्मा को ये बात बोली कि मम्मी आपने उस समय बोला था माँ शीतला के लिए, तो उस समय संगत जी नहीं हुआ जाना। और बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, बहुत कि हम लोग जब परेशान होते हैं तब हम लोग भगवानों को याद करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम फिर उसी चीज़ को डिले कर जाते हैं, डिले करने में लग जाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने जब टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था उसके थोड़े टाइम बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि तू शीतला माता के मंदिर जा, शनिवार को जा, पीली चुनरी चढ़ा कर आ, माता को मीठी लस्सी का भोग लगा। और संगत जी कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे ड्रीम में ये भी दिखाया कि मेरी मम्मा मुझे ड्रीम में ये कह रही है कि वो किसी और को इंडिकेट कर रही थी कि इसे गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में एक, उसके लिए मेरी मम्मा मुझे ड्रीम में बोल रही थी। और वो मेरी बड़ी दीदी को बोल रही थी कि इसे गोविंद देव जी के जाना है क्योंकि इसने मन्नत बोली हुई है। तब मुझे संगत जी सुबह उठने के बाद गुरुजी ने दिमाग में यही डाला कि जो शीतला माता के तुम्हें जाना ही है। और संगत जी शीतला माता का मंदिर घर से जहाँ मैंने सोचा था वो घर से 5 से 6 घंटे की जर्नी पर था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी गुरुजी ने मुझे राजस्थान में ही चाकसू में ही शीतला माता के मंदिर का एक इंस्टाग्राम का एक वीडियो दिखाया, जिसमें कि बहुत बड़ा माँ शीतला का वो मंदिर था। और गुरुजी ने मुझे वहीं भेजा कि तुमने शीतला माता की मन्नत बोली हुई है, तुम कहीं भी जाओ लेकिन शीतला माता के जाकर के अपनी मन्नत पूरी करके आओ। संगत जी मुझे नहीं पता था शीतला माता के जाएंगे तो वहाँ जल प्रसाद लेके जाना होता है कि वहाँ पानी माता को चढ़ाना है, कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी जब शीतला माता इस बार जो 2025 में आई थी, जो कि होली के बाद 8वें दिन पूजी जाती है, उस टाइम संगत जी घर पर हमारे मेरी ताई सास के दोनों बहुओं के एक बेटा और एक बेटी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया था, जिसकी वजह से शीतला माता उस समय हम लोग नहीं पूज पाए थे क्योंकि सूतक लग गए थे। और मैं मुंबई थी संगत जी। थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने मेरा जयपुर का टिकट करवा दिया, और जिस दिन संगत जी शीतला माता घर पर खाना बना था रात को, उसी दिन रात को मैं जयपुर पहुंची और अगले दिन ही हमने शीतला माता पूजी। जो कि देखिए जो होता है जीवन में वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही होता है। अगले दिन गुरुजी महाराज ने हमें शीतला माता पूजवाई, हमारा डिले हो गया था संगत जी। और उसी दिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बच्ची को लेकर के और मेरे सास ससुर दोनों गए, और हम लोग घर से 1.5 घंटे की ही जर्नी थी, सिर्फ 1.5 या 2 घंटे की। चाकसू हम लोग गए, वहाँ माता रानी के गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। गुरुजी महाराज ने पूरा श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करवाया, और साथ में पता नहीं संगत जी कैसे एक जल प्रसाद की बॉटल, जब गुरुजी का सत्संग घर पर हुआ था
तब गुरुजी महाराज के जो जल प्रसाद की कुछ बॉटल्स बच गई थी, वो पता नहीं मैं अपने साथ ले गई, और गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवा दिया था कि जब माँ शीतला के मंदिर जाओ तो जल प्रसाद की बॉटल लेकर जाना एक। संगत जी हम लोग वहाँ पहुँचे, और संगत जी जब माता के मंदिर के बाहर पहुँचे तो संगत जी एक बटरफ्लाई बिल्कुल आगे से निकल करके गई, जैसे गुरुजी ने कहा कि हाँ मैं आज मन्नत पूरी हो गई, मतलब पूरी करवा दी उन्होंने, वो मेरे साथ है। संगत जी ऊपर गए, माता रानी को जल प्रसाद भी चढ़ाया वहाँ पर, और संगत जी हम अच्छे से घर आ गए। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी थोड़े ही दिनों बाद गुरुजी महाराज ने हमारे घर की कुल देवी के भी मुझे भेजा, जहाँ मैं पैर से इतना परेशान थी कि मैं भीड़ में तो चल भी नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर किसी ने गलती से मुझे धक्का दे दिया, क्योंकि मेरे पैर का जो घुटना है लेफ़्ट पैर का, वो उस समय इतना ज़्यादा लूज़ था कि मैं गिर जाती, मुझे लग जाती। लेकिन संगत जी माता रानी के भवन में हमारी जो कुल देवी हैं हमारी करौली की माँ कैला देवी, माँ बीजासनी, संगत जी बीजासनी माता की हमें इतनी भीड़ नहीं मिली, और कैला देवी के मंदिर में संगत जी बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। लेकिन मेरे महाराज ने सिर्फ मुझे और मेरे बच्चे को एकदम बहुत अच्छे से रास्ते से मुझे वीआईपी तरीके से गुरुजी ने दर्शन करवा दिए मंदिर के बाहर, मतलब इस अलग तरीके से ले जा कर के। एक अंकल से सिर्फ मैंने पूछा और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अप्रैल के महीने में जब हम कुल देवी के से आए थे, उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरी बेटी बीमार हो गई, और उसको इतना गंदा डायरिया हुआ, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको लास्ट में फिर हमने एडमिट कराया हॉस्पिटल में। और जो संगत जी वो बीमार हुई थी कि वो सैटरडे के दिन बीमार हुई थी, और नेक्स्ट सैटरडे को ही वो ठीक हुई। सेम वही चीज़ 1 साल पहले माता रानी के नवरात्रों के दिनों में भी वो सैटरडे को बीमार हुई थी, और नेक्स्ट सैटरडे को ही वो पूरी तरह से ठीक हुई। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए टाइफाइड के, लेकिन डॉक्टर ने इस बार संगत जी यही कहा कि हमें पूरी तरह से ये लग रहा है कि बच्चे को टाइफाइड हो चुका है। डॉक्टर ने टेस्ट भी किया, लेकिन मेरे बच्चे को टाइफाइड नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने तो सत्संग सुनवा कर ही पहले ही कष्ट काट दिए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी उसके बाद से ही कंटिन्यू मुझे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे हैं बच्चे को लेकर के, कि बच्चे के साथ कोई मतलब उसको मारना चाहता है। और जैसा पहले भी मैंने शेयर किया था ये, कि गुरुजी ने मुझे 35 टाइम्स जपजी साहिब के पाठ के लिए ड्रीम में क्लियर कहा था। और संगत जी अभी सितंबर चल रहा है, आज 27 सितंबर 2025 है। संगत जी बेटी का भी वो हुआ, फ्रैक्चर हुआ पैर में 21 अगस्त 2025 को। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। गुरुजी तब भी गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए। और संगत जी अभी बेटी का प्लास्टर नहीं खुला है, 40 डेज़ तक उसका प्लास्टर अभी नहीं खुल रहा है। तो संगत जी अभी भी मुझे वही सेम मैसेजेस आ रहे हैं कि तू सत्संग सुन, तू सत्संग नहीं सुन रही है, इग्नोर कर रही है, ये लास्ट चांस है, यमराज उसके प्राणों को लेने आ रहे हैं, तू सत्संग सुन। और संगत जी ड्रीम में भी मैंने अपनी बच्ची को खून से लथपथ देखा है। पता नहीं कौन एक मेल पर्सन है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। संगत जी मैं जब भी सुबह उठती हूँ या रात में नींद खुलती है और जैसे ही मैं फ़ोन देखती हूँ तो मुझे तुरंत वही सेम टेलीपैथी से गुरुजी का मैसेज सामने आता है। बीच में संगत जी मैंने उस चैनल को ही हाइड कर दिया, ब्लॉक नहीं किया, हाइड कर दिया उसको रिपोर्ट करके, बट फिर भी मुझे उस चैनल के कुछ सत्संग फिर भी आते हैं। और गुरुजी महाराज ने इस बार मुझे अलग अलग चैनल के सत्संग मेरे सामने दिखाए, लेकिन सब पर टेलीपैथी से मैसेज सेम ही था कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, तू सत्संग सुन। संगत जी कल मैं इतना डर गई क्योंकि मेरी बच्ची को भी पैर में फ्रैक्चर है, और जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया उसमें गुरुजी ने बताया किसी के दोनों पैरों को प्रॉब्लम हो गई, किसी बच्चे के पैर के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया, बच्चा जलने से बच गया। संगत जी कल मैं बहुत टेंशन में आ गई कि गुरुजी अब तो बहुत टाइम हो गया, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा हो गए, गुरुजी क्या बात है। तब संगत जी गुरुजी का मैसेज फिर से एक और आया कि मुझे पता है तुझे 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से तू कंटिन्यू यही सब सुन रही है, लेकिन तू सत्संग सुन, क्योंकि सिर्फ एक मात्र सत्संग ही उपाय है तेरे बच्चे के कष्ट काटने का। और मतलब उस सत्संग में भी क्लियर गुरुजी ने यही बताया कि कोई एक पर्सन ब्लैक मैजिक की वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे महाराज उसे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि तू सत्संग
छोड़े मत, तुझे सत्संग सुनना ही है, सत्संग सुनकर ही कष्ट कटेंगे। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। बस मेरी बच्चा अभी उन्होंने 3 साल का वो हो गया, भगवान उसे लाइफ ब्लेस करे, उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा उस पर बनाए रखे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और सभी संगत के बच्चों पर भी माता रानी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पूरा पूरा बना रहे। संगत जी, जब मैं कल ये सोच रही थी कि ये जो इतने सारे मैसेजेस हमें आते हैं मुझे इग्नोर करना चाहिए, ये मैं कहीं गलत तो नहीं है जो सुन रही हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं दोपहर में जब सोती हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मैंने खुद के ऊपर, मेरे और मेरे हस्बैंड से कुछ फ़ाइट हो गई है जिसमें मैंने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के और मैं खुद को आग लगा रही हूँ। लेकिन मैं ड्रीम में ये भी कह रही हूँ कि नहीं, ये कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, मैं इतना गंदा स्टेप नहीं उठा सकती। संगत जी, इतने में जब मैं उठती हूँ तो मुझे फिर से गुरुजी का क्या मैसेज आता है कि तेरे बच्चे पर आग लगने का डर है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, तब गुरुजी ने मुझे क्लियर कर दिया कि ये जो सत्संग तेरे सामने आ रहे हैं ये मैं ही भेज रहा हूँ, तू सत्संग सुन, ये मत सोच कि ये सब फेक है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और संगत जी, रात के समय क्या हुआ कि मैं जब दूध उठा रही थी, संगत जी बिल्कुल उबलता हुआ दूध मेरे हाथ से भगोनी फिसल गई और वो आधा दूध मेरी स्लैब पे गिर गया। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर नहीं आने दिया और सत्संग में भी उन्होंने मुझे दोपहर में ही क्लियर कहा था कि तू 7 मिनट ये सत्संग सुन, आग का डर है। और आंटी ने उसमें बताया कि गुरुजी महाराज के जो चरण स्वरूप है वो उनके मंदिर में अपने आप पूरी तरह जल गए, उनके बच्चे के पैरों के ऊपर गरम गरम पानी गिर गया, बच्चा के ऊपर भगवान ने उसको बॉडी के ऊपर, कहीं फेस के ऊपर वो कष्ट नहीं आने दिया। तो संगत जी, जो ड्रीम गुरुजी ने मुझे दिखाया उसमें भी गुरुजी ने वो कष्ट खुद ने अपने ऊपर लिया, मुझे इतना सा कुछ नहीं होने दिया। और अब तो संगत जी, जो सत्संग आपके सामने आए प्लीज़ सुनिए, और किसी के भी को भी कुछ भी हो, पर अगर गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो आप जपजी साहिब का पाठ जरूर सुनिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी ने कुछ भी गलत बोला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और सारी संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और प्राची आंटी, थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, आज गुरु महाराज थॉट डाल रहे हैं कि बच्चों के सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरी जो छोटी वाली डॉटर है, क्या हुआ कि एक बार वो अपनी स्कूल की स्टेयर्स से नीचे आ रही थी और उसका पैर ट्रिप हुआ और वो गिरने वाली थी संगत जी। लेकिन गुरु महाराज ने जैसे उसको बोला कि तू रेलिंग्स को पकड़, उसको गुरु महाराज की आवाज़ सुनाई दी। संगत जी, उस दिन मॉर्निंग में गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि तू थॉट डाला कि तू आज अपने घर सत्संग कर, और ये भी थॉट डाला कि अपनी नेबर को बुला। संगत जी, मैंने अपनी नेबर को बोला आने के लिए। शाम को सत्संग हुआ। सत्संग के बाद मैंने ये शुक्राना सत्संग भी शेयर किया कि आज गुरु महाराज ने मेरी डॉटर को गिरने से बचाया। उसके बाद उन्होंने भी सेम सत्संग शेयर किया कि सेम उनकी छोटी डॉटर के साथ आज वो उस घर में स्टेयर से नीचे उतर रही थी। वो 2 साल की होने वाली थी। जब वो 1 साल की होने वाली थी तब वो स्टेयर से गिरी थी, उसको बहुत चोट लगी और उसकी मॉम बहुत वरिड थी कि अगर वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसका अभी बर्थडे आ रहा था। लेकिन वो भी शॉक थी कि कैसे गुरु महाराज ने आज सत्संग पे बुलाया और हम दोनों का सेम ही सत्संग था और गुरु महाराज ने कैसे ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, उसके बाद एक और सत्संग मुझे जो उसका याद आ रहा है कि एक बार उसके ईयर में बहुत पेन था, एज इफ़ उसको इन्फेक्शन हुआ हो, और घर में सत्संग था।
लेकिन वो बड़ा सत्संग था, उसमें वैसे वो कभी चाय प्रसाद नहीं लेती है, छोटी बहुत है। तो उस दिन वो कहती है मम्मा मेरे को चाय प्रसाद दो। उसने चाय पी 1 बार, 2 बार, 3 बार, और संगत जी उसके जो कान में दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसको फ्लू हुआ, और हम सब ने फ्लू शॉट लिया था, उसने नहीं लिया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको पानी भी नहीं पच रहा था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद पच रहा था। मैं जब भी उसको जल प्रसाद देती वो ठीक रहती मतलब वो जल प्रसाद अंदर रहता, दवाई सब कुछ बाहर आ रहा था। मैं डॉक्टर के पास लेके गई उसको, डॉक्टर्स ने सारे चेकअप किए, यूरिन सैंपल भी लिया। संगत जी पहली बार का जो यूरिन सैंपल था वो ऐसे ही गिर गया अंदर, एज़ इफ़ कुछ प्रॉब्लम गुरु महाराज ने उसी में ही कटवा दी। उसके बाद दोबारा यूरिन सैंपल लिया। जब मैं रेस्टरूम में थी, मैंने देखा कि बटरफ्लाइज ही लगी हुई थी वॉल पे। और उसके बाद गुरु महाराज ने उसको 1 हफ़्ते में ठीक कर दिया। संगत जी 1 हफ़्ते तक वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी। संगत जी उसके बाद एक बार वो बाहर अपने स्कूल में बाहर खेल रही थी और वो गिरने वाली थी, लेकिन एक बटरफ्लाई आई, उसके ऊपर से चक्कर लगा के गई। संगत जी एक बार क्या हुआ कि अभी हम सबको कोविड हुआ था, तो उसको बहुत रैशेज़ हो गए। अब वो रैशेज़ इतने बड़े होते जा रहे थे। जब जल प्रसाद लगाया, चंदन टीका लगाया, कोकोनट ऑयल में भी मैंने चंदन टीका मिला दिया और वो लगाया, उससे उसके रैशेज़ ठीक हो गए, ऑलमोस्ट अब ठीक हो गए हैं। संगत जी हर जगह गुरु महाराज ने उसका साथ दिया। संगत जी उसको एक बार हम इंडिया गए हुए थे, आई पे स्वेलिंग हो गई है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। फिर गुरु महाराज ने सत्संग का इनवाइट भेजा और रोटी प्रसाद की सेवा दी। वहाँ पे जब हम गए तो गुरु महाराज ने एक आंटी आई, बोली कि आज गुरु महाराज को भोग आप लगाओगे। संगत जी उसके बाद गुरु महाराज ने शुक्राना सत्संग भी शेयर कराया, और उसके बाद जब हम वहाँ से आए तो उसकी जो वो स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी एक बार इंडिया से उसकी ईयर पियर्सिंग करा के आए थे, और यहाँ पे आने के बाद उसको एक ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मेरे को टच भी नहीं करने देती थी। एक बार मैं सत्संग में थी, मैं बैठी थी और वो रोती हुई आई और उसका दूसरे ईयर का ईयरिंग निकल गया। वो छोटी है तो वो घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरु महाराज बता रहे थे कुछ। संगत जी डॉक्टर पास लेके गए, उन्होंने कहा कि इस पे प्रोसीजर करना पड़ेगा। उन्होंने प्रोसीजर करके वो निकलवाया। गुरु महाराज ने पहले ही ब्लेस कर दिया था और बता दिया था कि तेरे को ये निकलवाना पड़ेगा। संगत जी ये तो मेरी डॉटर के सत्संग, छोटी वाली, बड़ी वाली के भी बहुत सारे सत्संग हैं। उसको बहुत एलर्जीज़ रहती थी बहुत ज़्यादा, जिससे उसका हेडेक रहता था। गुरु महाराज ने वो बहुत कम कर दिया है, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी एक बार उसको इतनी एलर्जीज हो गई थी कि वो पढ़ ही नहीं पाई। अगले दिन एग्ज़ाम था, वो रात को बहुत रो रही थी और उसने कहा मम्मा मैं कैसे दूंगी। तो मैंने उसको बोला कि गुरु महाराज है ना। तो वो जब गई स्कूल में तो पता चला कि उसका टेस्ट ही कैंसिल हो गया। संगत जी उसने हाई स्कूल चूज़ करना था। अब गुरु महाराज को मैंने अरदास की कि गुरु महाराज हमें वही ऑप्शन देना जो हमारे लिए ठीक है। हालांकि वो कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसको कोई और स्कूल दिया, बिकॉज़ जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरु महाराज वही देते हैं। कई बार कई चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो उसको वो दिया। और संगत जी एक बार उसका बस का एक्सीडेंट हुआ और किसी भी बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आई। गुरु महाराज ने बिल्कुल प्रोटेक्शन दी। संगत जी गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं और हर जगह हमें इतने कष्टों से बचाते हैं। मैं उनका कैसे शुक्राना करूं।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है और मेरे हस्बैंड अंकल का वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था संगत जी, और वो नॉर्मल प्रोसेस से 6 to 7 months लेता है, लेकिन उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो रहा था। तो उन्होंने कंपनी में बात की कि क्या प्रीमियम प्रोसेसिंग हो सकती है जो 15 दिन में आता है। तो कंपनी ने अप्रूव किया और उनका प्रीमियम प्रोसेसिंग हुआ। संगत जी, हमें बाद में पता चला कि प्रीमियम प्रोसेसिंग में बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, RFEs आ रहे हैं। लेकिन सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ा संगत जी, और गुरु कृपा से 2 दिन पहले उनका अप्रूवल आ गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई लाइफ, जिसमें इतने उतार चढ़ाव हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, और गुरु महाराज का साथ इस होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, दुख हो सुख हो, गुरु महाराज का जब साथ होता है तो हर चीज़ में से हम बाहर निकल आते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि मुझे अपनी संगत बनाने का। संगत जी, दूसरा सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी सिस्टर की बेटी का सत्संग है, जो अभी 6-7 months की है, और उसको जब से वो हुई है तब से उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और आवाज़ आती है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो ठीक हुई। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, लाइफ आपको जब आपके अराउंड क्या हो रहा होता है वो जब आप देखते हो, और उसमें से आपको ये लगता है कि लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर आप देखते हो कि आपके साथ किसका साथ है। आपके साथ ये पूरी सृष्टि बनाने वाले का साथ है, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। तो लगता है कि वो इस भव सागर से पार करा देंगे। अदरवाइज़ संगत जी, हर दिन एक ऐसी मुश्किलों से भरा होता है जिसको अगर गुरुजी ना हो तो पार करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें ओल्ड संगत का सत्संग था, जिनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, और वो गुरुजी के पास आई और उन्होंने बोला कि अब और सहन नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा नहीं, एक और उनकी बेटी शी पास्ड अवे। संगत जी, वो दिन जब मैंने वो सुना, इट वाज लाइक वेरी ओवरवेलमिंग। मैंने पहले भी ये सुना था, लेकिन उसी दिन हमारे संगत परिवार में एक आंटी हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी फ्रेंड शी पास्ड अवे। माँ बाप की इकलौती बेटी, शी वॉज 16 years old। संगत जी, इट वॉज़ लाइक कल गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया, उनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। दे वर ऑल हार्ट ब्रोकन। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस दैट सिचुएशन। संगत जी, किसी माँ बाप को ऐसी प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरी संगत अरदास करे कि उनके माँ बाप को स्ट्रेंथ गुरुजी दे, और जो उनकी बेटी जो उनके पास चली गई है उसको मुक्ति दे। संगत जी, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन गुरु महाराज का साथ इस सबसे बड़ा साथ, इससे बड़ा साथ हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। संगत जी, उनका हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब वो हैं तो हम किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो ही ना हो हमारे साथ तो संगत जी हमने रुल जाना है। हमें इस चीज़ का
हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। संगत जी, एक और सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कल सत्संग मैंने सुना कि एक आंटी जिन्होंने गुरु महाराज का एक स्वरूप था जिसके आगे पीछे बहुत सारे फूल थे और कीलों से वो फूल टिकाए हुए थे, तो उनको बहुत हेडेक रहता था। फिर उनको पता नहीं पता चला या क्या हुआ कि ये कील जो गुरु महाराज के स्वरूप में लगे हुए थे वो गुरु महाराज को बहुत पेन कर रहे थे। उन्होंने जब वो निकाला तो उनका हेडेक ठीक हो गया। संगत जी, ऐसे ही हमारे संगत परिवार में एक आंटी, उनके वहाँ पे भी सेम यही था। तो उन्होंने उनका स्वरूप बहुत छोटे फ्रेम में लगा हुआ था, तो उनको भी बहुत हेडेक रहता था। कल उन्होंने वो स्वरूप निकाल के बड़े फ्रेम में लगा दिया तो उनका हेडेक्स ठीक हो गए। संगत जी, मेरे पास भी एक स्वरूप था जो थोड़ा सा टाइट था फ्रेम के लिए, तो मेरे लिए ये एक सत्संग था और मैंने वो अभी तो बाहर निकाल के गुरु महाराज का स्वरूप रखा है, लेकिन मुझे उसका फ्रेम लाना है बड़ा थोड़ा। बट हमें गुरु महाराज के स्वरूप को ऐसा टाइट, क्योंकि वो कहते हैं मैं अपने स्वरूप में खुद विद्यमान हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका स्वरूप है वो किसी जो फ्रेम हो वो प्रॉपर साइज़ का हो, खुला डुला होना चाहिए और कोई ऐसा उस पर कील या कुछ ऐसा नहीं स्वरूप के ऊपर लगा होना चाहिए। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। बस गुरु महाराज को यही अरदास करना चाहूँगी कि सरबत दा भला करो, सबनों खुशियाँ बख्शो, सबनों उन्हां दी प्रॉब्लम्स विचों बाहर निकालो। गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।